सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर। आज स्टॉक मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिले, लेकिन इस स्टॉक में ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया भाई, सबसे अच्छी बात तो ये। लेकिन कल के दिन ध्यान रखना, कल के दिन आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है स्टॉक के अंदर। और आज जो करेक्शन बनी है, यहाँ से कुछ एक निवेशकों ने भी प्रॉफिट बुकिंग भी किया है, या फिर 9 तारीख से पहले आप लोग देखो थोड़ा बहुत जो माल है वो निकाला गया है भाई। और क्यों निकाला है भी 9 तारीख को, ऐसा क्या हो रहा है, चलिए आपको सबसे पहले वही दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई, ये है वो कारण जिसकी वजह से कल के दिन जो स्टॉक है 9 तारीख को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा। इरेडा, ठीक है, इरेडा आईपीओ एंकर इन्वेस्टर डिटेल आप लोग यहाँ पर देखोगे भी 20 तारीख को जो बिडिंग है वो स्टार्ट हुई थी नवंबर के अंदर, ठीक है। टोटल जो शेयर थे एंकर इन्वेस्टर्स के लिए वो लगभग आप लोगों को 20,10,19,726 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल शेयर जो ऑफर किए थे इनको, और इनकी जो टोटल वैल्यू रही है वो 643 करोड़ के आसपास की थी, ठीक है। तो एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर आप लोग देखोगे 50% जो इनकी होल्डिंग है एंकर इन्वेस्टर्स की, यानी टोटल 20 करोड़ 10 लाख है। तो आप लोग देखोगे 10 करोड़ 5 लाख जो शेयर है वो रिलीज हो जाएंगे। ये जो एंकर इन्वेस्टर्स ये बेच भी सकते हैं या होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये 50% जो इनकी होल्डिंग है वो आप लोग देखोगे क्या बोलते हैं रिलीज हो जाएगी 9 जनवरी के दिन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है भी कल के दिन स्टॉक फोकस में रहना। तो 10 करोड़ 5 लाख जो शेयर है वो रिलीज हो जाएंगे एंकर होल्डिंग से, और उसी वजह से आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी देखो, अगर ये निवेशक यहाँ से निकालते भी, एंकर इन्वेस्टर जो यहाँ पर बेचते भी है ये इतना बड़ा स्टेक, तो स्टॉक में जाहिर सी बात है गिरावट बन सकती है, ठीक है। और इसका जो सारा का सारा जो 100% जो होल्डिंग है वो रिलीज होगी कब, वो हो जाएगी 2 अप्रैल 2024 को, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट रही है। तो चलिए अभी अब जानते हैं कल के क्या कुछ मोमेंटम बन सकती है डाटा वगैरह देखते हुए। इससे तो देखो अभी स्टॉक में बड़ा उतार चढ़ाव बनेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम स्टॉक्स में जो भी गिरावट ही होती है, तो इसके अंदर भी गिरावट हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कल के क्या कुछ मोमेंटम बनेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इरेडा का जो डाटा वगैरह देखने को मिला है वो कैसा है। 105 रुपये 10 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग, 105.80 पर ओपन हुआ, 106.30 का हाई लगाया। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में करेक्शन होना स्टार्ट हुई और 103 तक स्टॉक नीचे में आया। क्लोजिंग कहाँ पर हुई, 103.90 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो ये देखो भी कारण रहा है कि लास्ट में आकर जो ना अभी स्टॉक से प्रॉफिट निकालना या फिर यहाँ से एग्जिट होना। कल के दिन स्टॉक में गिरावट बनेगी तो नीचे के भाव से फिर स्टॉक को खरीद सकते हैं। और ऐसे में आप लोग देखो मार्केट प्राइस के ऊपर 21,174 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देखो 37% डिलीवरी उठी, डिलीवरी ठीक ठाक उठी है। डाटा ठीक है, लेकिन जो अपडेट है वो नेगेटिव है भाई, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको गौर फरमाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर स्टॉक टूटता है 8-10% तो वहां से नीचे के भाव में जो ना भी काफी अच्छा आपके लिए मौका साबित हो जाएगा फिर से। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका चार्ट अब। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इरेडा के अंदर जो ना भी कल के दिन 8-10% का जो ना भी अप डाउन मूव बन सकता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। 100 के नीचे में 95 के आसपास भी स्टॉक आ सकता है। जिस जो खबर आई है उसी के बेस पर मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। और ऐसा देखो भाई मैक्सिमम स्टॉक में गिरावट बनती है। अगर इसी के अंदर अपोजिट हो तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता भी। ऐसा डेफिनेटली भी नहीं कि जो शेयर है वो टूटेगा ही टूटेगा, ऐसा पक्का मत मान के चलना। लेकिन ऐसे सिचुएशन में स्टॉक मैक्सिमम टूटते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे में जो सपोर्ट आएगा 95 रुपये 60 पैसे, 85 रुपये का सेकंड सपोर्ट। आप लोग देखो भी अगर स्टॉक किसी कारण से 95 तक आता भी है, स्टॉक में करेक्शन बनती है, तो उस सिचुएशन में आपको बेचना नहीं, नीचे के भाव से थोड़ा बहुत खरीदने के बारे में सोचना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के बारे में इसके अंदर जो ना भी अपनी राय रखना, ठीक। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में पैसा बनेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे में सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, 95 और 85 दो सपोर्ट है, इनके ऊपर अपनी जो नजर है वो बनाए रखिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस 108 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक होकर स्टॉक सस्टेन करता है तो 115-120 रुपये तक के जो मूव स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।